जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। सीधा रुख करेंगे फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस का। पहलगाम आतंकी हमले के सिलसिले में राहुल गांधी जाएंगे जम्मू कश्मीर, घायलों से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा किया गया रद्द। 27 अप्रैल से भारत में पाक नागरिकों का वीजा रद्द। 29 अप्रैल से पाकिस्तान के नागरिकों का मेडिकल वीजा भी किया जाएगा रद्द। 26 बेगुनाह पर्यटकों की हत्या के खिलाफ बिहार के जमुई में भी आक्रोश भरा माहौल। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आतंकियों का पुतला फूंका। आतंकी हमले के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिक नहीं कर पाएंगे भारत की यात्रा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया बड़ा फैसला। मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल से बंद। पहलगाम आतंकी हमले पर विस्थापितों का फूटा गुस्सा। लाइफ टाइम से खास बातचीत में बोले, पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही समझाने की जरूरत। अदालत ने तहव्वुर राणा की परिजनों से बात करने के अनुरोध वाली याचिका की खारिज। विशेष न्यायाधीश चंद्रजाति सिंह ने कहा, इजाजत नहीं। पहलगाम आतंकी हमले में पर्यटकों की जान बचाने वाले एक और हीरो की कहानी आई सामने। टूरिस्ट गाइड नजाकत अली शाह ने छत्तीसगढ़ के 11 पर्यटकों की बचाई जान। हमले के दौरान सूझबूझ दिखाकर सभी को सुरक्षित होटल तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में फंसे यात्रियों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन। सैलानियों को लाने के लिए कटरा से विशेष ट्रेन शुरू। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को बड़ा संकट। होटल बुकिंग रद्द करा रहे पर्यटक। आतंकी हमले के विरोध में पहलगाम बंद। कई होटलों में पसरा सन्नाटा। पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक में समूचा विपक्ष दिखा केंद्र के साथ। सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए दिया समर्थन। बैठक में की गई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने की मांग। आतंकी हमले में मारे गए मंजूनाथ राव का कर्नाटक में पुलिस सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। भारी संख्या में उमड़ी भीड़ ने नम आंखों के साथ दी विदाई। पहलगाम हमले में मारे गए कर्नाटक के भरत भूषण का हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल और कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र अंतिम संस्कार में पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का बचाव करने वाले एआईयूडीएफ विधायक पर एक्शन। असम पुलिस ने किया एआईयूडीएफ विधायक को अरेस्ट। देशद्रोह के आरोप में हुई गिरफ्तारी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कार्रवाई के दिए थे निर्देश। पहलगाम अटैक को लेकर विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात। मैक्रो, नेतन्याहू और मेलोनी समेत ग्लोबल नेताओं ने पीएम मोदी को किया फोन। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ। पहलगाम आतंकी हमले पर पूर्व विदेश सचिव कपिल सिब्बल ने कहा, भारत को वैश्विक स्तर पर मिल रहा है काफी समर्थन। सैन्य कार्रवाई करने पर दुनिया समझेगी मजबूरी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर डल झील में शिकारों पर विरोध। हर तरफ कायरता भरी हरकत की आलोचना। पाक हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध से एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानें प्रभावित। किराया बढ़ाने की संभावना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घरेलू पर्यटन उद्योग को धक्का। सिर्फ वाराणसी में ही करीब 15 करोड़ रुपए नुकसान की आशंका। पहलगाम आतंकी हमला, जम्मू कश्मीर के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। वारदात की निंदा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जयपुर में सैनिक स्कूल के छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे।
पहलगाम आतंकी हमला। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसजेंडर समुदाय ने खून से हस्ताक्षर अभियान चलाया। समाज के तमाम वर्गों के लिए लोग इस अभियान में हुए शामिल। पहलगाम आतंकी हमला, वापस लौट रहे ज्यादातर सैलानी, कुछ ने नहीं खोया है हौसला, न्याय की जताई उम्मीद। महाराष्ट्र में कचरे में फेंकी गई दृष्टि बाधित बच्ची बनी अधिकारी। माला पापलकर के पास की एमपीएससी परीक्षा। सीआईएसएफ ने मिजोरम में रणनीतिक रूप से अहम लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का संभाला जिम्मा। 121 जवानों की एक टुकड़ी ने ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कुलगाम के तंगमर्ग इलाके में आतंकवादी ठिकानों का भांडाफोड़ किया। ठिकाने से गैस सिलेंडर, फर्श की चटाई, चावल और कंबल समेत कई चीजें बरामद। अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में बढ़ते पर्यटन ने जताई नई उम्मीदें। कुदरती खूबसूरती और अनोखी संस्कृति के लिए है मशहूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के परिवार से मुलाकात के बाद कहा, आतंकवादियों ने पत्नियों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ा, धर्म पूछकर लोगों को मारा। पहलगाम आतंकी हमला क्रूर और कायराना कृत्य। कानपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति दिखेगी। आतंकवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटक के परिवार को मुआवजे का ऐलान। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने की 20 लाख रुपए और पत्नी को नौकरी देने की घोषणा। नीतीश कुमार ने पहलगाम आतंकी हमले पर जताया दुख। कहा, पहलगाम हमले में मौतें दुखद, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान एक्स पर पोस्ट कर कहा, सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, ये अच्छी बात है। देश से एक ही गुजारिश है कि कश्मीरियों को दुश्मन ना समझे। पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों को बाबा बागेश्वर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आतंकी हमले पर फूटा बाबा बागेश्वर का गुस्सा। कहा, हिंदुओं के लिए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। ईडी ने जल जीवन मिशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महेश जोशी को किया गिरफ्तार। लंबी पूछताछ के बाद महेश जोशी गिरफ्तार। ईडी की टीम ने कोचिंग सेंटर फिटजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत दिल्ली एनसीआर में कई परिसरों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई संस्थान के अचानक बंद होने के बाद की गई। उत्तर प्रदेश के इटावा में शादी के दिन पति पत्नी ने अनोखी प्रतिज्ञा ली। अपने शरीर को दान करने का लिया संकल्प। मृत्यु के बाद चिकित्सा अनुसंधान के लिए करेंगे दान। सहारनपुर की कोमल पुनिया की यूपीएससी में आई 6वीं रैंक। हैदराबाद में आईपीएस की कर रही ट्रेनिंग। परिवार ने बांटी मिठाइयां। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद अलर्ट मोड पर उत्तराखंड। हमलों से बचाव के लिए डीजीपी ने एसएसपी को दिए निर्देश। पूरे राज्य में रेड अलर्ट घोषित। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। आपदा प्रबंधन को लेकर तैयारियों को जांचने और परखने के लिए की गई मॉक ड्रिल। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की हो रही है शुरुआत। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन सचिव का बयान। कहा, यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी की गई हैं। यात्रा के लिए सभी श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन जरूरी। इंदौर में किन्नर समुदाय का थाने पर विरोध प्रदर्शन। धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। उत्तरी तेलंगाना के कई जिलों के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया गर्मी का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में लू के थपेड़े लोगों को करेंगे परेशान। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। राजस्थान में बढ़ता पारा
छुड़वाएगा लोगों के पसीने, पूर्वोत्तर राज्यों में गर्मी से मिल सकती है राहत। उत्तराखंड में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में डेंगू से निपटने के लिए वार्ड रूम तैयार। अडल्ट्स के लिए 30 बेड का मच्छरदानी सहित वार्ड तैयार, बच्चों के लिए भी खास सुविधाएं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने घरेलू मैदान पर हार का सिलसिला तोड़ा। राजस्थान रॉयल्स को 11 रनों से हराया। हेजलवुड ने लिया 4 विकेट। अब की बार आईपीएल में टूटे कई रिकॉर्ड। राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने बनाया नया रिकॉर्ड। आईपीएल इतिहास में पहली गेंद पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने जायसवाल। विराट कोहली ने फिर रचा इतिहास। इस आईपीएल सीजन का 5वां अर्धशतक लगाया। टी20 में एक ही जगह पर 3500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। कोहली का जलवा जारी। टी20 में बनाया एक और रिकॉर्ड। गेल को पिछाड़कर टी20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना 111वां अर्धशतक लगाया। 117 अर्धशतक के साथ डेविड वार्नर नंबर 1 पर बरकरार। 5 और भारतीय एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। 3 लड़के और 2 लड़कियों सहित 5 भारतीय हुए शामिल। जॉर्डन के अम्मान में खेला जा रहा है टूर्नामेंट। आईपीएल 2025 को लेकर स्टीवन फ्लेमिंग ने कहा, सीएसके युवाओं को नजरअंदाज किए बिना अनुभव पर भरोसा करती है। निकॉन का वित्त वर्ष 2026 में भारत में 7% राजस्व वृद्धि का लक्ष्य। मिररलेस कैमरा पोर्टफोलियो का विस्तार। टेक महिंद्रा का चौथा तिमाही का मुनाफा 77% बढ़कर 1166 करोड़ रुपए हुआ। जॉर्जिया मेलोनी ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी से की बात। आतंक के खिलाफ लड़ाई में इटली का पूरा साथ। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के साथ है इटली। चीन ने की पहलगाम हमले की निंदा। हमले पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, हम हर तरह के आतंक के खिलाफ, जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ब्रिटेन की मंत्री लीसा नंदी का बड़ा बयान। कहा, दुख की इस घड़ी में हम भारत के साथ हैं। पहलगाम अटैक के कई घंटे बाद आया कनाडा का रिएक्शन। लिखा, आतंकी हमले से भयभीत, पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने पहलगाम हमले की निंदा की। कहा, आतंकवाद का धर्म से कोई संबंध नहीं। एक्टर विजय वर्मा ने दी फैंस को खुशखबरी। क्राइम थ्रिलर सीरीज मटका किंग की शूटिंग हुई खत्म। विजय वर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। अबीर गुलाल पर पड़ सकता है पहलगाम आतंकी हमले का बुरा असर। बैन की उठी मांग। फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म पर पड़ सकता है बुरा असर। गौतम गंभीर को मिली धमकी। आईएसआईएस कश्मीर की तरफ से मिली धमकी भरा ईमेल। गौतम गंभीर ने की सुरक्षा की मांग। पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत का बड़ा रुख जारी। सूत्रों के मुताबिक फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल भारत में नहीं होगी रिलीज। पहलगाम आतंकी हमले पर फूटा दिशा पटानी की बहन का गुस्सा। बोली, अब जंग होने दो, एक्स फौजी है खुशबू पटानी। पहलगाम आतंकी हमले पर भड़के जावेद अख्तर। बोले, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे जो भी परिणाम हो, पहलगाम के आतंकियों को बचकर भागने ना दिया जाए। सिंगर सलीम मुर्चिन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। कहा, मुझे मुस्लिम होने पर शर्म आ रही।